अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिडियोमाइसीटीज़। असल में इससे पहले जो है वो आपको 3 वीडियोस देखनी होंगी। उसमें जो है वो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई स्टार्ट की थी और उसमें हमने इसके जो है वो पहले सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिस्कस किए एक वीडियो में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसका एक सेक्सुअल ग्रुप था दैट वाज ज़ाइगोमाइसीटीज़, उसको डिस्कस किया। फिर जो है वो एस्कोमाइसीटीज़। तो बेसिडियोमाइसीटीज़ को आप समझने से पहले ज़ाइगोमाइसीटीज़ और एस्कोमाइसीटीज़ को एक बार ज़रूर देख लें। तो बेसिडियोमाइसीटीज़ को स्टूडेंट्स देखें, इनको हम जो है वो कॉमनली क्लब फंजाई भी कहते हैं। क्लब फंजाई स्टूडेंट्स इसलिए क्योंकि इनका जो जाइगोट है वो जब डेवलप होता है, जर्मिनेट होता है, तो एक क्लब शेप्ड जो है वो एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। इसी वजह से इनकी क्लब शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी, जिसमें आगे जो है वो सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, उसकी वजह से जो क्लब शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी है जिसमें सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे नेक्स्ट टाइम, तो उसकी क्लब शेप की वजह से उसको आप कह देते हैं बेसिडियोमाइसीटीज़। तो स्टूडेंट्स बेसिडियोमाइसीटीज़ जो हैं वो इसमें मोस्ट फेमस जो है वो एडिबल मशरूम्स, पॉइजनस जो फंगस है वो भी इंक्लूडेड है, और पैरासिटिक जो है वो वीट एंड राइस के पैरासाइट्स जो हैं वो रस्ट एंड स्मट, वो सारे बेसिडियोमाइसीटीज़ में इंक्लूडेड हैं। इनके जो हाइफी हैं, मोस्टली इनके हाइफी स्टूडेंट्स सेप्टेट हाइफी होते हैं एंड दे हैव बोथ टाइप ऑफ माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम भी होता है इनमें और सेकेंडरी माइसीलियम भी होता है। प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम क्या होता है ये इनके हम लाइफ साइकिल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट देखें कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं पाई जाती। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, साथ ही हम इसमें जो है वो इसका लाइफ साइकिल भी डिस्कस करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली इनकी 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल है। सबसे पहली स्टेज है प्लाज्मोगैमी, जिसमें हैप्लॉइड हाइफी जो है उनका आपस में फ्यूजन होता है। हाइफी हमेशा जो है वो कोई भी फंगस है, हमेशा जो हाइफी है वो हैप्लॉइड ही होगा। हमेशा किसी भी फंगस का ज़ाइगोमाइसीटीज़, एस्कोमाइसीटीज़ या बेसिडियोमाइसीटीज़ है स्टूडेंट्स, सबके जो हाइफी हैं वो हैप्लॉइड हाइफी होते हैं। और हैप्लॉइड हाइफी होने की रीजन ये है क्योंकि ये सेक्सुअल स्पोर्स से जर्मिनेट होते हैं और सेक्सुअल स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। तो प्लाज्मोगैमी में देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी में 2 हाइफी ऑपोजिट स्ट्रेन के, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आप बात डिस्कस कर चुके हैं कि हाइफी में मेल और फीमेल नहीं होता, तो इसलिए हम एक को पॉजिटिव स्ट्रेन कह देते हैं और एक को नेगेटिव स्ट्रेन कह देते हैं। तो ये भी हैप्लॉइड होता है हाइफी और नेगेटिव वाला भी हैप्लॉइड हाइफी है। तो जब ये एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो इनका आपस में ग्रोथ की वजह से ये फ्यूज होते हैं, तो इनका फ्यूजन हो जाता है। तो इनका जब फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स, तो इनके फ्यूजन से इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाली, ये डिसॉल्व हो जाती है और यहां पर ये एक ही सेल बन जाता है। इस प्रोसेस को आपने कह दिया प्लाज्मोगैमी। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट स्टेज है लाइफ साइकिल की, दैट इज प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके स्टूडेंट्स देखें, ये हैप्लॉइड सेल्स थे और अब जो है यहां तक जो हाइफी है ये हैप्लॉइड है और यहां तक का इस साइड वाला हाइफी भी हैप्लॉइड है। लेकिन यहां पर अब एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो गए हैं, लेकिन ये दोनों न्यूक्लियस अभी एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हुए। जब तक ये फ्यूज नहीं होंगे तब तक इसको हमने डिप्लॉइड नहीं कहना, जब तक दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं होते। तो दोनों न्यूक्लियस का आपस में फ्यूज होने का प्रोसेस कहलाता है कैरियोगैमी। लेकिन कैरियोगैमी यहां पर जो है प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी में यहां पर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स डिले होता है। तो कैरियोगैमी जो है अभी लेट होगी। पहले प्लाज्मोगैमी हुआ, फिर इनका ये वाला जो हाइफी है ये इसी डाइकैरियोटिक फेज में जो है वो एग्जिस्ट करेगा, रहेगा।
और इससे जो माइसीलियम बनेगा, इससे जो न्यू हाइफी बनेंगे, ये अगर ये जर्मिनेट करेगा तो इससे जो न्यू हाइफी बनेंगे, इससे जो माइसीलियम बनेगा स्टूडेंट्स, इस माइसीलियम को सेकेंडरी माइसीलियम कहेंगे, जो डाइकैरियोटिक हाइफी से बनेगा, सेकेंडरी माइसीलियम। और जो मोनोकैरियोटिक हाइफी से बनेगा माइसीलियम, इसको आप कहते हैं प्राइमरी माइसीलियम। तो स्टूडेंट्स देखें कि डाइकैरियोटिक फेज जब खत्म होती है, डाइकैरियोटिक फेज न्यूक्लियस ने आपस में फ्यूज तो करना है, लेकिन थोड़ा सा डिले है, प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी में डिले है, इसीलिए ये डाइकैरियोटिक फेज इसमें एग्जिस्ट कर रही है। अब इसके बाद जब डाइकैरियोटिक फेज एंड अप होगी तो इसके एंड होने से न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज करेंगे, तो यहां पर एक जाइगोट बन जाएगा। स्टूडेंट्स ये हैप्लॉइड हाइफी थे और यहां पर दो न्यूक्लियस थे डाइकैरियोटिक फेज में। अब ये डाइकैरियोटिक फेज में जो न्यूक्लियस हैं, ये आपस में जब फ्यूज करेंगे तो इनके फ्यूजन से अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया है, ये दोनों फ्यूज कर गए। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास बन गया है जाइगोट। जाइगोट। अब स्टूडेंट्स ये जो जाइगोट है ये फर्दर ग्रो करेगा तो ये बेसिडियो कार्प बनाएगा। बेसिडियो कार्प जो है वो इनकी फ्रूटिंग बॉडी है। जैसे अगर मशरूम की बात करें तो ये बेसिडियो कार्प आपको जो नजर आ रही है ये फ्रूटिंग बॉडी है। फ्रूटिंग बॉडी जो है वो पहले, जाइगोट जो है वो पहले एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जिसे आप कहते हैं बटन्स। बटन जो है वो आगे फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज बेसिडियो कार्प। इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर यहां पर बेसिडिया लगे होते हैं, बेसिडिया। बेसिडियो कार्प के इनसाइड स्टूडेंट्स बेसिडिया होते हैं और बेसिडिया जो हैं इनके अंदर मियोसिस से, इनके अंदर में इनकी सरफेस के ऊपर मियोसिस से सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। स्टूडेंट्स इनको सेक्सुअल स्पोर्स इसलिए कहा क्योंकि सेक्सुअल स्पोर्स स्टूडेंट्स इसलिए कहा क्योंकि ये मियोसिस से बन रहे हैं। अब ये सेक्सुअल स्पोर बेसिडिया की सरफेस के ऊपर बनते हैं, ऑन द सरफेस, ऑन सरफेस ऑफ बेसिडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज में जो एस्कोस्पोर्स बने थे वो उनकी फ्रूटिंग बॉडी के इनसाइड बने थे, जबकि बेसिडियोमाइसिटीज में जो इनके सेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं वो ऑन द सरफेस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी बेसिडिया बन रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें, ये जब सेक्सुअल स्पोर्स, इनके सेक्सुअल स्पोर्स को आप बेसिडियो स्पोर्स भी कहते हैं, बेसिडियो स्पोर्स। तो स्टूडेंट्स ये जो बेसिडियो, ये बेसिडिया, ये सारे लफ्ज इनकी सिर्फ और सिर्फ इनकी क्लब शेप फ्रूटिंग बॉडी की वजह से इनको बेसिडियम कहा जा रहा है, राइट, या क्लब फंजाई कहा जा रहा है। तो ये बेसिडियो स्पोर्स जो है ये हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, क्योंकि ये मियोसिस से बने हैं ना, ये डिप्लॉइड था, ये क्योंकि जाइगोट डिप्लॉइड होता है ना, तो यहां से डिप्लॉइड से बात स्टार्ट हुई थी, ये सारी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। अब यहां पर देखिए मियोसिस हुई है, तो मियोसिस से हैप्लॉइड बेसिडियो स्पोर्स बने हैं। जब बेसिडियो स्पोर्स फर्दर जो है वो जर्मिनेट करते हैं तो एक नेगेटिव स्ट्रेन बनाते हैं और एक बनाते हैं ये पॉजिटिव स्ट्रेन। तो स्टूडेंट्स जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेन बनेंगे, और ये आपको पता है क्योंकि हैप्लॉइड बेसिडियो स्पोर्स से बन रहे हैं, इसीलिए ये नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेन दोनों जो हैं ये भी खुद भी क्या होंगे, ये हाइफी जो है वो हैप्लॉइड होंगे और इनके फ्यूजन से फिर जो है वो प्लाज्मोगैमी होगी, फिर डाइकैरियोटिक स्टेज आएगी एंड देयर विल बी ए डिले बिटवीन प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। इसी वजह से ये डाइकैरियोटिक हाइफी की फॉर्म में अगर यहां पर नए बनते हैं तो वो सेकेंडरी माइसीलियम बनाएंगे, लेकिन उसके बाद जब ये फ्यूजन कर देंगे तो ये फिर जाइगोट की फॉर्म में आएंगे। तो यह इस तरह से जो है वो इनका लाइफ साइकिल चलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये इनकी बेसिडियो कार्प है, दैट इज फ्लोटिंग बॉडी, यहां पर जो बनी जाइगोट से। तो इसका स्ट्रक्चर, अगर मशरूम की लाइफ साइकिल आप कर रहे हैं तो उसमें आपने बेसिडियो कार्प को भी, आपने मशरूम की बेसिडियो कार्प को भी आपने मेंशन करना है।
तो स्टूडेंट्स मशरूम की बेसिडियो को आप देखें, इसकी बेस को आप एनुलस कह रहे हैं, एक इसकी कैप है और कैप में गिल्स हैं और गिल्स के अंदर बेसिडिया होते हैं और बेसिडिया की सरफेस के ऊपर इनके सेक्सुअल बेसिडियो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं ऑन द सरफेस। तो स्टूडेंट्स जो यूनिक चीजें हैं वो ये हैं कि 4 बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं, पहली बात, और दूसरी बात ये कि ऑन द सरफेस ऑफ बेसिडिया बनते हैं। जबकि एस्कोमाइसिटीज में अगर इसको कंपेयर करें तो एस्कोमाइसिटीज में 4 की जगह 8 एस्कोस्पोर्स बने थे और वो इनसाइड द एस्कस बने थे, जबकि ये ऑन द सरफेस ऑफ एस्कस बन रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट द बेसिडियोमाइसिटीज एट योर लेवल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।